ये जेंट्स अंडरवियर है। हम लोग इसको बनाते समय इसमें पॉकेट भी डाले हैं ताकि आप लोग ट्रैवल करते समय इसमें कुछ ज़रूरत का सामान, पैसा, ज्वेलरी कुछ भी रख के आप लोग आराम से ट्रैवल कर सके। अगर आप लोग को ये सीखना है तो मेरे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में कटिंग और सिलाई दोनों सिखाया गया है। अंडरवियर बनाने के लिए दो चीज़ों नाप की आवश्यकता होती है, अंडरवियर की लंबाई और हिप का गोलाई। अंडरवियर का लंबाई है 16 इंच और हिप का गोलाई है 40.5 इंच। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लंबा का दाग लगा लेंगे। 16 में 3 इंच ऐड करना है, तो 16 + 3 19 इंच। अब इसको हम लोग लाइन खींच लेंगे। यह अंडरवियर का लंबाई हो गया है। अब चौड़ाई हम लोग को लेना है हिप का तीसरा हिस्सा। 40.5 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो वो तीसरा हिस्सा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको 3 फोल्ड कर रहे हैं। तो ये 40.5 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इंची टेप को थोड़ा सा घसकाते हुए इसको 40.5 तक ले आएंगे। और ये देखना है जो ये इंची टेप का पट्टी 3 पट्टी होना चाहिए। तो 1 2 3 और तीसरा हिस्सा इसमें निकल रहा है 13.5। तो जिधर से खुला हुआ वाला हिस्सा है उधर से हम लोग 13.5 में दोनों साइड दाग लगा लेंगे। अब हम लोग कपड़े को इस प्रकार से यहाँ से घसटा के छोटा कर लेंगे। डोरी का जगह रखने के लिए ऊपर से पहले 1.5 इंच का दाग लगा लेंगे। उसके बाद लंबाई के तरफ से हिप का तीसरा हिस्सा में 1.5 इंच जोड़ेंगे, यानी कि तीसरा हिस्सा हो रहा है 13.5, तो 14.5 + ½ इंच 15, मतलब 13.5, 1 इंच हो गया 14.5 और आधा इंच और 15। हिप का तीसरा में 1.5 इंच जोड़ के यहाँ पे भी इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। फिर ऊपर के तरफ से 1 इंच लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे कमर का शेप देते हुए इस प्रकार से तिरछा मिला लेंगे। और पैर के साइड भी 1 इंच ले लेंगे और इसको गोलाई से मिला लेंगे। जेंट्स अंडरवियर का कटिंग बहुत ही आसान है, आप लोग इसे आराम से बना सकती हैं। इसको काटेंगे और इसी को साथ में रख के एक और पैर का कटिंग कर लेंगे। अब इसी को उठा के इस प्रकार से बैठा के एक और पैर का कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों पैर का कटिंग हो चुका है। अब हम लोग इसमें मियानी का कटिंग कर लेंगे। अब मियानी कटिंग के लिए यहाँ बीच में डबल कपड़ा रहेगा, इस प्रकार से हम लोग पहले फोल्ड कर देंगे। चौड़ाई रहेगा हिप का 12वां, हिप का 12वां मतलब 3 पे 3 दाग, 3 इंच 3 दाग, ये 12वां हो गया। हिप का 12वां निकालने के लिए सबसे पहले हिप का चौथा निकालेंगे, तो 10 पे 1 दाग आ रहा है 40.5 का। इसको हम लोग चौथा को 3 फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, तो 3 पे 3 दाग आ रहा है। ये हो गया हिप का 12वां। और हिप का 12वां को हम लोग डबल कर लेंगे तो हिप का छठा निकल जाएगा। हिप का छठा हो रहा है 7 पे 2 दाग कम, यानी हाफ 7 पे 2 दाग कम को हम लोग इस प्रकार से छठा ले लिए और ऐसे करके तिरछा मिला लेंगे। मियानी का शेप अंडरवियर में अच्छा बैठे इसलिए नीचे की तरफ से हल्का सा हाफ गोलाई का शेप दे देंगे, इससे मियानी अच्छा बैठेगा। अब हम लोग इसको काट लेंगे। इसी कपड़े को बैठा के एक और मियानी का कटिंग कर लेंगे। इसको ऐसे गोलाई वाला शेप से कट कर लेंगे। इसी तरह से एक और मियानी इसको बैठा के काट लेंगे। अब हम लोग इसी में से डोरी भी काट लेंगे। ये डोरी इतना बड़ा है लेकिन इसमें हम लोगों को थोड़ा सा और लेने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ से भी एक डोरी निकाल लेंगे। आप लोग को ये ध्यान देना है जो डोरी के बांधने वाला जगह में गिट्ठा नहीं आए, लेकिन ये डोरी लंबा है, ये पीछे की तरफ गिट्ठा आएगा, बांधने के साइड में गिट्ठा नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा।
अब हम लोग का इतना कपड़ा बच गया है, तो अंडरवियर में हम लोग एक पॉकेट भी डाल सकते हैं ताकि ज़रूरत का सामान रख के हम लोग आराम से ट्रैवल कर सकें। डबल कपड़े में हम लोग ये 7.5 इंच ले चुके हैं और चौड़ाई जितना है हम लोग उसी में मैनेज कर रहे हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा रहता तो हिप का छट्टा हम लोग ले सकते थे। अब यहाँ पे जो छोटा बड़ा है इसको एक बराबर लेके कट कर लेंगे। अब मैं इसको सिल के बताती हूँ। सिलाई स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग को मियानी जोड़ना है, तो हम लोग एक ही पैर के दोनों पल्ले में मियानी जोड़ेंगे। और ये जो 1 इंच वाला हम लोग नीचे की तरफ जो शेप दिए थे, ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, तो ये वाला जो दाग है इससे ऊपर, नीचे से ऊपर तक हम लोग मियानी जोड़ेंगे। मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। मियानी का जो ये गोलाई वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहेगा, और ये जो यहाँ कट है, कट से मियानी का जो ये टुकड़ा है ये 1/2 इंच नीचे की तरफ इस प्रकार से उतरा हुआ रहेगा। अब मैं इसे सिल के बताती हूँ। इसको 1/2 इंच पे ही सिलना है, और कोई भी सिलाई आप लोग जानती हैं जो हम लोग डबल सिलाई ही देते हैं। अब इसमें हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी मियानी जोड़ लेंगे। इस प्रकार से दोनों साइड का मियानी जोड़ लेने के बाद अब दूसरे वाले पल्ले को भी इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे, इस प्रकार से पकड़ के। इसको भी हम लोग 1/2 इंच पे ही सिलेंगे। और सिलाई करते समय ये ध्यान देना है, जो ऊपर के तरफ हम लोग को 1.5 इंच पे सिलाई नहीं करना है, क्योंकि वो डोरी बनाने का काम आएगा। इस प्रकार से पहले एक साथ करके पकड़ लेंगे ताकि कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए। अब इसको सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को 1.5 इंच पे सिलाई नहीं डालना है। अब इसको डबल कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले साइड का भी सिलाई कर लेंगे। अब दोनों साइड का सिलाई हो चुका है। अब जो ये हम लोग खुला हुआ वाला हिस्सा रखे थे डोरी के लिए, सबसे पहले तो इसको उल्टा करके ये जो 1.5 इंच वाला दाग है इसमें छोटा सा कट कर देंगे इस प्रकार से। फिर इसको सीधा के तरफ फोल्ड करेंगे। ये सीधा के तरफ इसको दोनों कपड़े को इस प्रकार से सीधा के तरफ लाएंगे। फिर इसको इस प्रकार से तिकोना बनाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से आप लोग सलवार में भी बना सकती हैं। इस प्रकार से डोरी का इस प्रकार से जगह बनाएंगे। इस प्रकार से फिर ऐसे करके इसको सिलाई करेंगे। ये फोल्ड वाला हिस्सा सीधे की तरफ ही रहना चाहिए। इस प्रकार से इसे सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग इसमें चाप सिलाई चला देंगे ताकि कपड़ा और मजबूत भी हो जाए और सिलाई भी बैठ जाए। इस प्रकार से हम लोग लॉक करके स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से चाप सिलाई देते हुए निकाल लेंगे। अब उसी मियानी के दूसरे साइड वाले हिस्से में भी चाप सिलाई डाल देंगे। इससे कपड़ा बैठ भी जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा।
अब डोरी के लिए तो हम लोग जगह बना चुके हैं। अब इसको इस प्रकार से हम लोग फोल्ड करके सीधे में सिलाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को पॉकेट लगाना है, इसलिए ये जगह हम लोग बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग नीचे का सिलाई कर लेंगे। नीचे पैर के पास इस प्रकार से थोड़ा सा फोल्ड करके, 1/2 इंच पे फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा फोल्ड करके फिर 1/2 इंच में मोड़ के सिलाई चला लेंगे। दोनों पैर का सिलाई हो चुका है। अब इस प्रकार से पकड़ के पूरे में 1/2 इंच पे हम लोग डबल सिलाई चला लेंगे। नीचे वाला सिलाई हो चुका है। नीचे का सिलाई देने के बाद हम लोग बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके यहाँ चाप सिलाई भी दे चुके हैं, ताकि इसका फिनिशिंग देखने में अच्छा लगे और मजबूत भी रहे। अब हम लोग पॉकेट लगाएंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ डोरी का जगह बनाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए जो दाहिने साइड का चौड़ाई है, दाहिने साइड को चौड़ाई का इस प्रकार से नापेंगे। ये 12 इंच हो रहा है, तो हम लोग ये 6 इंच पे दाग लगाएंगे और ऊपर की तरफ से 4 पे दाग लगाएंगे। और इसका चौड़ाई हम लोग 3.5 पे रखेंगे। ये सिलाई के साथ थोड़ा बढ़ भी जाएगा। इस प्रकार से 3.5 पे इसका चौड़ाई रखेंगे, इस प्रकार से। अब जो ये कपड़ा है, इसको इसी के ऊपर से रख के हम लोग को सिलाई डालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक दाग लगा लेते हैं, जिसके ऊपर से हम लोग को सिलाई लगाना है। ये दाग चौकोर में रहेगा, ताकि सिलने के बाद कपड़ा अंदर की तरफ चला जाए, इस प्रकार से। अब हम लोग इसके ऊपर ऐसे करके कपड़ा रख लेंगे और सिंगल कपड़े को पकड़ के इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। अब बीच से इसको इस प्रकार से कट कर लेंगे और कोने वाले हिस्से को इस प्रकार से कोना बना के चारों तरफ का कट कर लेंगे। अब कपड़ा को काट लेने के बाद ये जो कपड़ा है, इसको अंदर की तरफ, उल्टे की तरफ पूरे कपड़े को डाल देंगे और इसको नाखून की सहायता से इस प्रकार से चौकोर में बना लेंगे। कपड़ा अंदर की तरफ ही रहेगा। अब चेन को बीच में रख के, ये बड़ा चेन मेरे पास था, हम लोग इसी को डाल के सीखने का काम कर लेंगे। इसको बीच में डाल के इसको सिलाई कर लेंगे। आप लोग इसके लिए छोटा चेन भी लाके बना सकती हैं। मेरे पास अभी यही था, तो मैं इसी में अपना काम कर लूँगी।
प्रकार से चारों तरफ का सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा बचा हुआ जो चेन है उसको हम लोग काट के हटा देंगे। अब उलट के अंडरवेयर को ये जो लंबा वाला कपड़ा है पॉकेट का, उसको ये 2 इंच तक ऊपर इस प्रकार से ले आएंगे। इस प्रकार से ले आके इसका दोनों साइड से इसको 1/2 इंच पे सिल के इस प्रकार से लॉक कर देंगे। थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे सिलाई कर लेंगे। इसको भी हम लोग डबल सिलाई ही डालेंगे ताकि बाद में सिलाई खुल ना जाए। ये दोनों साइड का सिलाई हो चुका है। अब ऊपर वाले तरफ का भी इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप लोग देख सकती हैं ये पॉकेट कितना सुंदर और छोटा सा बन गया है। हम लोग इसमें कोई भी ज़रूरत का सामान, ज्वेलरी हो, पैसा हो, हम लोग रख के ट्रैवल कर सकते हैं। और जिप को अगर इस प्रकार से हम लोग लॉक कर देंगे अपने आप खुल भी नहीं जाएगा। अब हम लोग डोरी का व्यवस्था कर लेंगे। डोरी के लिए ये जो हम लोग 3 कोना से सिलाई किए थे इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस प्रकार से इसको सिलाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें पिन लगा लूँगी ताकि ये एक बराबर में आए। इसी तरह से दूसरे साइड का भी हम लोग इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये दोनों सेम नापी का होना चाहिए। इसी प्रकार से पीछे में भी हम लोग पिन लगा लेंगे। अब मैं इसे आपको सिल के बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसको लॉक करके ही शुरू करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके पूरे में सिलाई डाल देंगे। इसको भी हम लोग इस साइड भी लॉक कर देंगे और इसी तरह से दूसरे साइड वाले का भी सिलाई कर लेंगे। डोरी घुसाने का जगह बन गया है। ये जो एक्स्ट्रा जो धागा सब है ये सबको हम लोग कट कर देंगे। अब इसमें हम लोग डोरी घुसा के दिखाएंगे। डोरी मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन अंडरवेयर का डोरी बनाने का तरीका है हम लोग इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खोल के रखे हैं, क्योंकि इसको हम लोग को बाद में जोड़ना है, इसलिए खोल के रख के हम लोग डोरी बना चुके हैं। अब इसमें मैं अंदर डाल के दिखाती हूँ। और ये जो डोरी वाला जगह है अंडरवेयर में आगे पीछे दोनों साइड होता है, ठीक है। अब डोरी हो गया है अंदर। अब इस दोनों को इस प्रकार से पहले जोड़ लूँगी, ये डबल सिलाई में जुटेगा। ये जोड़ लेने के बाद अब जो ये खुला हुआ वाला हिस्सा है इसको भी इस प्रकार से डोरी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
लोग को दिखा देती हूँ ये अंडरवियर बन के कैसा लग रहा है। आप लोग देख सकती हैं ये अंडरवियर कितना सुंदर बना है। इसी प्रकार से आप लोग कोशिश कीजिए, और अगर आप लोग को कुछ नया सीखना है तो कमेंट में लिखिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए।